नमस्कार एवरीवन। आज स्टॉक में ट्रेड लेना है। जैसे टीसीएस मुझे दिख रहा है, शायद इसमें मिल सकता है ट्रेड। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। और मार्केट में एग्जैक्टली सबसे पहले मैं ओपन किया हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि स्टॉक में जितना 10 बजे तक रहता है मूवमेंट वो हो चुका होता है। तो एग्जैक्टली डिविस लैब की बात आती है। डिविस लैब में तो हमने कल किया था, ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन हो सकता है एग्जैक्टली 3369 का 74 चल रहा है। और मार्केट में एग्जैक्टली पॉइंट ये भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और मार्केट प्रेजेंट टाइम अभी यहाँ भी है। तो इसको हॉरिजॉन्टल जोन एक मैं कंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये वाला जोन मिल जाए सपोर्ट जोन, एग्जैक्टली नहीं एक भी जोन सपोर्ट परफेक्टली ये वाला मिल रहा है मुझे 3370 का 74 चल रहा है एग्जैक्टली। और इसको थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ मैं क्या व्यू बन रहा है। और टीसीएस में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है एग्जैक्टली ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन हो गया। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल जोन मैंने क्यों ले लिया है, क्योंकि मार्केट को आपको एक बार वन डे टाइम फ्रेम में लगा दूं मैं। वन डे टाइम फ्रेम में टीसीएस में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, पहली बात ये ग्रीन वाली कैंडल्स का बॉडी, दूसरी बात ये वाली ग्रीन वाली कैंडल्स का बॉडी। और मार्केट अगर क्या इसको ब्रेक करेगा तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं और 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक ब्रेकआउट हुआ है। बट नेकलाइन का हमारा काम क्या करेगा, नेकलाइन हमारी एग्जैक्टली ये वाली नेकलाइन होगी 73 का। ठीक है, ये मेरी नेकलाइन होगी क्योंकि बस को नीचे जाना है तो पैसेंजर लेने जाना है। तो मार्केट कंसोलिडेशन करके 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 एग्जैक्टली ये ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एग्जैक्टली ये। और ऊपर की नेकलाइन क्या होगी, ऊपर की नेकलाइन हमारी एग्जैक्टली मार्केट कुछ इस टाइप का बिहेव कर रहा है। देखो शायद ऐसे करे, लेकिन वो तो बाद में वक्त बताएगा। लेकिन ऊपर की नेकलाइन जब जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर ड्रॉ करेंगे। और मार्केट नीचे अगर ब्रेक करता है, कैंडल क्लोज कर देता है, तो एक बार टीसीएस को क्या है, टीसीएस को एक मैं टीसीएस को मैं एक बार गैन में देखता हूँ। टीसीएस कैंडल क्लोज होने के बाद हॉरिजॉन्टल जोन क्या था 3374। ओके 3374 का कैलकुलेट करना है तो मार्केट 3300 सेल साइड 3364 बोल रहा है। ठीक है, 3364 के बाद बाइंग साइड क्या है 3378 के बाद, यानी 3378 के बाद बाइंग। ओके 3378 के बाद बाइंग बोल रहा है। ठीक है, अब 3378 कहाँ है, 3378 मार्केट में कहीं भी हो, वहाँ पे 73-74 चल रहा है। और सेलिंग साइड क्या बोला है, सेलिंग साइड जस्ट 1 मिनट, सेलिंग साइड अबाउट 3364 3364 के बाद 3364 के बाद समझ आ रहा है। 3364 के बाद सेलिंग, जो कि 3364 कहाँ है 3371 3364, यानी भी बहुत नीचे सेलिंग को बोल रहा है एग्जैक्टली। इसके बाद आता है, इसके बाद यहाँ के बाद आता है, तब हम सेलिंग साइड जा सकते हैं। मतलब यहाँ तक अभी सेलिंग साइड नहीं जा सकते, वो छोटा सा टारगेट चाहिए हमें। और 3378 के बाद बाइंग को बोल रहा है, बाइंग के लिए तो पास में है एग्जैक्टली। इसके बाद ये जोन के बाद 3378 के बाद बाइंग को बोला है। एक बार टीसीएस को मैं यहाँ पे देखता हूँ, टीसीएस का व्यू क्या है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। टीसीएस में जस्ट 1 मिनट, टाटा कंसल्टी टीसीएस। ओके जस्ट 1 मिनट, इसको देखते हैं। टीसीएस लो 3371 लगाया, हाई 3391 लगाया है। ट्रेंड क्या है, बुलिश न्यूट्रल साथ है, बेरिश 1 है, सेंटीमेंट ऑफ न्यूज द कंसल्टेंसी ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्निकल। ट्रेंड दोनों शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी डाउन है और मीडियम ट्रेंड भी डाउन है, दोनों ट्रेंड डाउन है। तो नीचे साइड का ट्रेड मिलेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा टीसीएस में। और टीसीएस में अगर नीचे साइड का ट्रेड मिलता है तो हम ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ट्रेंड इसका दोनों डाउन है। देयर आर यू सेइंग स्टॉक द ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मैं खुद ही बोलता हूँ ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड एग्जैक्टली। तो ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल। अगर ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हो तो ये आपको एक सच्चा दोस्ती है, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करता है ये। और मार्केट में एग्जैक्टली चैनल है। नेक लाइन हमारा ये है, नीचे साइड की नेक लाइन तो ये है। ऊपर साइड की मार्केट जब जाएगा तो ऊपर साइड की नेक लाइन हम देखेंगे। मैं इसलिए ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि क्लास में आपको हर एक टॉपिक पता है, हर एक चीज़ पता है। और इसको ब्रेक करेंगे तो टारगेट हमें क्या मिल सकता है 3367, नहीं इतना छोटा टारगेट तो हम नहीं लेंगे, कम से कम 3365, इतना भी छोटा नहीं लेंगे कम से कम। देखते हैं, वो तो व्यू बनाएगा, लेकिन गेन थोड़ा मदद कर देता है यहाँ पे। तो सेलिंग साइड का तो गेन का कोई मदद नहीं, कुछ नहीं कह रहा है भैया आप 64 के नीचे जाओ तो सेलिंग करो। मगर बाइंग साइड थोड़ा मदद कर सकता है 78 के बाद, और 78 के बाद टारगेट भी दे रहा है। लेकिन अभी इसमें ट्रेंड डाउन है और डाउन साइड का ट्रेड मिलता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और सॉरी अभी धन्यवाद नहीं करूँगा, अभी वेट करेंगे सिर्फ। सो फाइनली कैंडल्स क्लोज होने का वेट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में तो यही चीज़ है कि अगर आप इंतजार करना सीख गए तो सारी चीज़ तो आप यहीं सीख लिए। मार्केट में ट्रेड करना मेन होता है कि कंफर्मेशन मिलना। और जैसे एक बड़ी कैंडल्स बनाया, अगर ये ब्रेक इंतजार करती है, अगर ये क्लोज देती है तो हमें टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिल पाएगा।
कम से कम क्या टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखें, वो हम बताएंगे कि क्या टारगेट मिल सकता है। पहले कैंडल क्लोज होती है तो देखते हैं, ट्रेड लेते हैं, वेट करते हैं लास्ट बार। सो फाइनली टीसीएस में 50 क्वांटिटी ली है, टोटल 33,000 का फंड लगा है, 50 क्वांटिटी ली है और मार्केट में कैंडल क्लोज दे दिया है। स्टॉप लॉस तो हमारा यहाँ रहेगा, मान लो एक्जैक्टली 370 के पाएंगे, स्टॉप लॉस 375, 5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा क्या रहेगा, बहुत मार्केट कॉन्सोलेशन कर रहा है, समय लग सकता है। एंड थोड़ा सा नेक लाइन ना, इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। 2 मिनट के कैंडल में क्लोजिंग दी है प्राइस, अगर इसको मैं 5 मिनट में लगाऊँ तो आपको एक्जैक्टली देखो, ये 5 मिनट में लगाया तो 5 मिनट में एक्जैक्टली कैंडल क्लोज देने वाली है। ये मैंने ट्रेड ले लिया है। और बात करें तो हम मार्केट में टारगेट की क्या एक्सपेक्टेशन रखने वाले हैं टीसीएस में, क्योंकि ट्रेंड भी अगर यहाँ पे मार्केट में, क्योंकि ट्रेंड भी दोनों डाउन है, प्लस ट्रेंड दोनों डाउन है, प्लस 372 375 स्टॉप लॉस लगाया नहीं, बट मार्केट एक्जैक्टली 1 डे टाइम फ्रेम में लगा। तो मैंने क्या बोला, मार्केट हिस्ट्री दोहराता है, लास्ट तक मैं आपको। सो फाइनली टीसीएस का टारगेट हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक बार ब्रेक किया था यहीं से, तो कहाँ तक गया एक्जैक्टली। अगर बॉडी छोटी हो तो या तो ये वाला टारगेट एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं 51 का, 3351 का, या तो ये वाला टारगेट। मेरे हिसाब से ये वाला बेटर रहेगा टारगेट, एक्जैक्टली पहला टारगेट 3360 का, क्योंकि मार्केट जब जब इसको ब्रेक किया है, एक बार हिस्ट्री में देखते हैं, एक बार ब्रेक किया था 3365 तक आया था एक्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से ये वाला टारगेट बेस्ट है। गेन तो नहीं दे रहा, बट ये वाला टारगेट है, ऐसा ही है 1 डे टाइम फ्रेम में। तो मैंने आपको स्टॉक सिलेक्शन का बताया था कि टारगेट कैसे सिलेक्ट करना है। कैंडल क्लोज दे दी है बाहर और एक्जैक्टली स्टॉप लॉस इसके ऊपर का है, ये हॉरिजॉन्टल जोन के ऊपर, बट लगाया नहीं हूँ, लेकिन अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा स्टॉप लॉस। और टारगेट पॉइंट ये है नीचे का, ये टारगेट पॉइंट है और समय लगेगा, लेकिन मार्केट में ट्रेंड डाउन है इसलिए टारगेट थोड़ा बड़ा एक्सपेक्ट किया, इतना भी बड़ा नहीं, 3300 का स्टॉक है तो कम से कम 12-15 रुपए का टारगेट तो मिलना ही चाहिए। और कैंडल्स क्लोज दिया है नेक लाइन के बाहर, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कब तक इंतजार करना पड़ता है। और आपको सारी चीज़ें पता है। और टीसीएस में भी प्रेजेंट टाइम में डाउन ट्रेंड है, प्लस एक चीज़ और हमें देखना रहता है क्या एग्जैक्टली लोएस्ट हाई, जस्ट 1 मिनट, सपोर्ट क्या है 3351, फिबोनाची सपोर्ट 3351, 3364, 3371, ओके। पिवट पॉइंट में क्या है 3384, 3383, 3384 पिवट पॉइंट से देखते हैं मार्केट में। मेरे हिसाब से तो सही ट्रेड लिया मैंने और इंतजार करते हैं नेक लाइन के ऊपर और वेट करते हैं। तो फाइनली स्टॉक में यही होता है कि लगा के स्टॉप लॉस, क्योंकि हमें पता होता है स्टॉप लॉस, इसमें एक होता है कि प्रीमियम टिके का टेंशन नहीं होती है और स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। अब आधे घंटे तो हो गए बैठे, मार्केट बहुत कंसोलिडेशन कर रहा है, इंतजार हम भी कर रहे हैं, देखते हैं कब तक टारगेट देगा या एसएल देगा, वो तो सो फाइनली मार्केट में अभी भी होल्ड हूँ और अपने आप को अभी रुका हुआ हूँ, क्योंकि मार्केट को जो क्लोजिंग देना है ना, वो मार्केट इस जोन के नीचे ही देगा। ट्रेंड डाउन है, मार्केट देगा क्लोजिंग नीचे। ये रीजन क्या है, देखो एग्जैक्टली ये चैनल दिख रहा है आपको, ये चैनल देखो, ये चैनल को टेस्ट करने आया इसको, इसीलिए यहाँ पे, और ये टेस्ट करके फिर नीचे जाएगा, एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा। और ये मार्केट ऐसे बना रहा है कुछ चैनल, ठीक है। तो धीरे धीरे ये नीचे ही आएगा, मीन्स मैं भी ना कि लॉस में निकलूंगा कुछ चाहे प्रॉफिट में, लेकिन मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। ट्रेंड डाउन है, एग्जैक्टली एंट्री याद होगा हमारी,
यहाँ के आसपास मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, तब से वेट करते हैं, देखते हैं कब तक तो फाइनली बहुत स्लोली मूवमेंट है और अभी 3366 चल रहा है। इतना स्टॉक में ये स्लोली मूवमेंट होता नहीं है, जाहिर तौर पे अच्छा मूवमेंट होता है क्योंकि बड़ा स्टॉक है। और जैसे गैन बोल रहा था सेलिंग साइड हम कहाँ जाते हैं अगर 3364 को ब्रेक करता है, क्योंकि अभी तक जोन जो टीसीएस चल रहा था वो सेलिंग जोन नहीं था, लेकिन हमने ट्रेड लिया था प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो 33 अगर 64 को आ जाता है थोड़ा सा और नीचे तो गैन भी फेवर में आ जाता है। अभी गैन के हिसाब से 64 को ब्रेक करता है तब सेलिंग साइड बनेगी, सेलर आएंगे। लेकिन 3364 चल रहा है और अभी 3366 तक आया है और 67-68 चल रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया कि मार्केट को स्टॉक में तो एक ही चीज है, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं, लगा के ट्रेड लेके चुपचाप पैसा लगा के बैठ जाओ। मार्केट 2 बार अपने हॉरिजॉन्टल जोन को टेस्ट करें, 2 बार क्या 3 बार गया है। पहली बार हॉरिजॉन्टल जोन को मैंने इसीलिए बता दूं ना, हॉरिजॉन्टल जोन का जो एसएल होता है ना हल्का सा 1 रुपए ऊपर ही, एक ये बार टेस्ट करने का, एक बार ये, तो जो एसएल होता है ना थोड़ा सा ऊपर ही लगाया जाता है। तो अभी भी इंतजार है। मैंने क्या बोला, क्लोजिंग इसको नीचे ही देना है, भले वो आके टारगेट ना हिट करे यहीं पास क्लोजिंग दे दे, लेकिन क्लोजिंग इसको नीचे ही देना है। तो वेट करते हैं। सो फाइनली टारगेट तो डन हुआ बट एग्जिट ही नहीं कर पाया। मार्केट इतना तेजी से नीचे आया और ऊपर चला गया, एग्जिट ही नहीं कर पाया। फिर से नीचे आता है तो एग्जिट करता हूँ। देखो आपको कैंडल्स दिख रही होगी, नीचे यहाँ तक आया 60 तक। अब तो गैन भी कह रहा था कि 64 के नीचे आएगा तो सेलिंग साइड आएगी। एग्जैक्टली अभी नीचे आता है तो मैं एग्जिट करता हूँ, सेलिंग साइड आएगी तो। और वेट करते हैं, इतना तेजी से फास्टली है कि अभी आता है तो मैं एग्जिट करता हूँ। देखो गैन भी कह रहा था 64 को अगर ब्रेक किया मार्केट, यानी 33 से 64 को ब्रेक किया तो टीसीएस को नीचे जाना एग्जैक्टली। सो फाइनली अब जाके मार्केट में एग्जिट किया और बोला था मैंने 3360 पे, और एंट्री याद होगी यहाँ पे बनी थी कैंडल्स क्लोज पे 70 पे, 10 रुपए का प्रॉफिट मिला। 50 क्वांटिटी थी, 50 क्वांटिटी 10 रुपए में 500 400 टोटल 70 रुपए का प्रॉफिट हुआ वैसे तो। और छोटी क्वांटिटी में देखो आजकल मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि स्टॉक में मैंने छोड़ दिया था, बहुत दिन बाद जाके ट्रेड कर रहा हूँ स्टॉक पे, तो थोड़ा समय लगेगा क्वांटिटी बढ़ाने में। लेकिन हमने क्या क्या देखा, देखो सबसे पहले ज्ञान तो 3364 का बोला था कि 3364 को बोलता है मार्केट नीचे जाता है तो हम सेल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका वेट नहीं किया। मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे कैंडल्स क्लोज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड रिजेक्शन, नेक लाइन, कैंडल्स क्लोज 10 साढ़े 11 बजे से, आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे से ट्रेड लेके बैठे थे, 2 बजे अब जाके 10 रुपए का मूवमेंट मिला। स्टॉक यही तो सिखाता है, पेशेंस। मैंने 1 साल पहले कंटिन्यू स्टॉक में ट्रेड किया था, अगर याद होगा आपको वीडियो पुरानी मेरी स्टॉक की मिलेगी सारी, तब जाके ऑप्शन में आया था। बट काफी 10-11 महीने से स्टॉक बिल्कुल छोड़ दिया था, स्टॉक में ट्रेड नहीं करा था। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके अभी 40 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी फिर से शुरुआत किया है, जिससे आप लोगों को भी समझ में आ जाए और मेरा भी जो बैक टेस्ट हो प्रैक्टिस हो जाए फिर से। बाकी स्टॉक में ये देखो, अभी बैंक निफ्टी में होता था यार जा नहीं रहा है नीचे, क्योंकि प्रीमियम भी घटेगा, उसमें बड़ी टेंशन। इसमें क्या रहता है, चुपचाप एंट्री कर लो, स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ आराम से, जो होगा देखा जाएगा। तो एग्जैक्टली यही करना है मार्केट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड क्लासेस में जुड़ना है, सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लासेस में जुड़ सकते हैं। 5 से 6 महीने की क्लासेस है। इसी तरह स्टॉक में परफेक्ट कैसे बनाए, देखो एक चीज तो मैं बता दूं, अगर आपके 1% भी वहम है कि हम कमा सकते हैं कि नहीं, तो मैं कहता हूँ स्टॉक में जैसे आप 12,000 या 15,000 की जॉब कर सकते हो, तो इतना तो इजीली से आप मंथली में आराम से निकाल सकते हो स्टॉक से विदाउट रिस्क। मैं कहता हूँ रिस्क तो है, मार्केट में हर जगह रिस्क है, लेकिन मैक्सिमम आप 10 में से 8, आपके 10 ट्रेड में से 8 बार तो आप सही रहोगे, ये तो मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो कुछ चीजें सीख लेते हो, ट्रेंड और पकड़ना, गैन को साथ में यूज करना, हॉरिजॉन्टल लाइन का, वन डे टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल होता है क्या, लो होता है, सारी चीजें बेसिक से लेकर एडवांस तक 5 से 6 महीने क्लासेस होती है, जिसमें से ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग और ईटीएफ, स्टॉक इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, फंड डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें A to Z। तो सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर, आप उस व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ। जय हिंद जय भारत। प्लीज नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का दिन समाप्त हुआ, कल फिर कोई स्टॉक देखेंगे। बाकी बैंक निफ्टी की आज आपने वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा पिक किया। सो पहले 2 मिनट आपका और चाहूंगा। और मार्केट में अगर आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि एग्जिट किया था मैंने ये 3360 पे, और यहाँ से मार्केट भी 3354 चल रहा है, लेकिन मार्केट देखो एग्जैक्टली यही चीज कहता हूँ कि आपको उस समय लग रहा होता है कि मार्केट नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपका ट्रेंड और आपका एनालिसिस सही है ना, तो देखो एग्जैक्टली एंट्री कहाँ हुई थी, ये कैंडल्स पे हुई थी। मार्केट कितना कॉन्सोलिडेट किया 2 बार, यानी बस क्या करे, आने से पहले उसको क्या चाहिए था, फ्रेश पैसेंजर, लेकिन बार बार वो हॉरिजॉन्टल जोन बस स्टॉप पे क्यों जा रहा था, क्योंकि उसको फ्रेश पैसेंजर चाहिए था, यानी फ्रेश सेलर चाहिए था। मार्केट 2-3 बार गया, एग्जैक्टली अब जा रहा है।
तो अभी 3354 3353 अब कहीं भी जाए टारगेट हमारा डन हुआ। यही क्या होता है, देखो अभी मैं क्वांटिटी छोटी कर रहा हूँ, 40-50 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी, ये अगर 100 क्वांटिटी होता तो एक बात होती, चलो भाई 50% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दो, 50% क्वांटिटी होल्ड करके सेल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, या तो हायर पे इसके ऊपर का भी तो ऐसे लगाया जा सकता है। याद है लोअर हाई का जोन स्टॉप लॉस कैसे थ्रिल किया जाता है, जितने बार लो को ब्रेक करेगा स्टॉप लॉस हम घटाते जाएंगे। तो स्टॉप लॉस या तो फिर इसके ऊपर का लगा के, नहीं तो अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज दे देती है तो इसके ऊपर कैसे लगा के हम रुक सकते हैं 50% क्वांटिटी होल्ड करके। लेकिन अभी क्वांटिटी छोटी इसलिए मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 400 450 का प्रॉफिट हो रहा है। धन्यवाद सभी का, सॉरी फिर से समय लिया।